आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर सिंटैक्स इंग्लिश की पोम लाइंस फ्रॉम द ले ऑफ द लास्ट मिस्ट्रल रिटन बाय सर वॉल्टर स्कॉट। अब मिंस्ट्रल कहते हैं किसे हैं? मिंस्ट्रल कहते हैं गवैये को, नगमे गाने वाला, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाता है। ये फर्स्ट ईयर सिंटैक्स इंग्लिश की पोम है। इसकी थीम क्या है? पहले हम इसकी थीम को समझते हैं, फिर हम पोम पढ़ेंगे। द ले ऑफ द लास्ट मिंस्ट्रल जो थीम है इसकी ये है कि सर वॉल्टर स्कॉट्स द ले ऑफ द लास्ट मिंस्ट्रल इज सेंटर्ड ऑन द सेम सब्जेक्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म। जो इसका सब्जेक्ट है, जो ये सेंटर्ड है, ये पोम पूरी मुकम्मल जिस चीज के बारे में, वो है पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म कहते हैं मुल्क से मोहब्बत, हुब्बुल वतनी। इन सिंपल वर्ड्स द पोइट एक्सटोल्स पैट्रियोटिज्म एंड डिनाउंसेस लैकनेस इन द पैट्रियोटिज्म। राइटर जो है वो जोर देते हैं पैट्रियोटिज्म के ऊपर, मुल्क से मोहब्बत के लिए, और इनकार करते हैं, डिनाउंस करते हैं, मुस्तरद करते हैं लैकनेस को, उस शख्स की जो मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। द टोन ऑफ द पोम इज पैट्रियोटिक। जो टोन है पोएम की वो पैट्रियोटिक है, हुब्बुल वतनी से रिलेटेड। ईच लाइन थ्रिल्स विद डीप पैट्रियोटिक फीलिंग्स। और हर लाइन पोइट्री की हमें थ्रिल्स करती है, हमें जज्बात पैदा करती है मुल्क से मोहब्बत के। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीथ्स देयर द मैन विद सोल सो डीप। ब्रीथ कहते हैं रहना, वैसे तो सांस लेना। ब्रीथ का मतलब यहाँ पोइट्री में रहने की मीनिंग। जो इंसान इंसान जो वहां रहता है, उसकी सोल जो है वो बहुत ही डेड किस्म की, मुर्दा सोल है। किस शख्स की? हु नेवर टू हिमसेल्फ हैथ सेड। हैथ पुरानी इंग्लिश है हैज, जिसने कभी भी अपने आप से नहीं कहा। क्या नहीं कहा? दिस इज माई ओन, माई नेटिव लैंड। कि वो अपने मुल्क में रहता है और अपने मुल्क में आया परदेश से, और उसने ये नहीं कहा आने के बाद कि ये मेरा अपना, मेरा नेटिव लैंड है, मेरा अपना मुल्क है। whose heart hath never within himself burned, जिसका दिल कभी गरमाया ना हो जोश व वलवले से। as home his footsteps he had turned, और जैसे ही वो परदेश से काफी अरसा गुजार के अपने मुल्क वापस आया हो, टर्न फ्रॉम वैंडरिंग ऑन अ फॉरेन स्ट्रैंड, खाक छान के आया हो परदेश की, इधर उधर घूम के, आवारागर्दी करके, कमा के और जिंदगी गुजार के ज्यादातर अपने मुल्क वापस आया हो। फॉरेन स्ट्रैंड का मतलब यहाँ ये। इफ सच देयर ब्रीथ गो मार्क हिम वेल, और वो ऐसे ही आके अपने मुल्क में उसे कोई फीलिंग नहीं होती, कोई खुशी नहीं होती। फॉर हिम नो मिंस्ट्रल रैप्चर स्वेल, उसके लिए कोई भी मिंस्ट्रल कोई नगमा नहीं गाता, कोई खुशी का नगमा नहीं गाता। रैप्चर कहते हैं वज में आ जाना, वज में आ जाने वाला नगमा, खुशी का नगमा, मोहब्बत का नगमा, मुल्क से मोहब्बत का नगमा। उसकी तारीफ में कोई गीत नहीं गाता। हाई दो हिज टाइटल्स प्राउड हिज नेम, कितने ही बड़े बड़े उसके टाइटल हो, कितना ही बड़ा उसका नाम हो, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, कुछ भी हो, वो मिंस्ट्रल उसके लिए कोई नगमा नहीं गाता। क्योंकि मिंस्ट्रल तो खुशी के नगमे गाता है, मोहब्बत के नगमे गाता है, पेट्रियोटिज्म के नगमे गाता है। तो उस शख्स के लिए वो कोई नगमा नहीं गाता। बाउंडलेस हिज वेल्थ एज विश कैन क्लेम, और बेतहाशा दौलत ही क्यों ना हो उसके पास। डिस्पाइट दोज टाइटल्स पावर एंड वेल्थ, इन तमाम टाइटल और पावर और वेल्थ, वेल्थ कहते हैं जायज और नाजायज जराए से, नाजायज जराए से कमाई भी दौलत को आप कह लें। कितने ही बड़े बड़े टाइटल हो, कितनी ही पावर हो उसके पास और दौलत हो, उसके बावजूद द रेच कंसेंटेड ऑल इन सेल्फ, वो बदबख्त अपने बारे में ही सोचता है और उसकी कोई अहमियत, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। लिविंग जहां वो रहता है, शेल फॉरफिट फेयर रिनाउन, फॉरफिट कहते हैं जब्त कर लेने को। ऐसे इंसान की जो शोहरत है वो अपने आप ही जब्त हो जाती है, अपनी मौत आप मर जाती है। उसे कोई भी प्यार नहीं करता, कोई भी उसको अच्छा नहीं समझता ऐसे इंसान को। एंड डबली डाइंग, और ऐसा शख्स डबली डाइंग यानी दोहरी मौत मरता है जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता है। शेल गो डाउन टू द वाइल्ड डस्ट, और उस जमीन के ऊपर हकीर, वाइल्ड का मतलब हकीर समझा जाता है, फ्रॉम वेंस ही स्प्रंग, जहां वो पैदा हुआ। अनवेप्ड, अनऑनर्ड एंड अनसंग, और जब वो मर जाता है तो उसके ऊपर ना कोई रोता है, ना कोई उसकी इज्जत करता है, ना कोई गवैया उसकी तारीफ में गीत गाता है। थैंक यू।